ये मेरी नज़र में तो हम तवक्को कर ही रहे थे कि इस जो जंग में हजीमत उठाई है भारत ने, उसके जवाब में वो कोई ना कोई ऐसी हरकत ज़रूर करेगा जिसके नतीजे में वो अपनी घटिया जहनीत के साथ इत्मीनान महसूस कर सके, अपनी कौम को अपनी दहशत गर्दी, मैंने तो उन्हें कहता हूँ वो तो मजहबी दहशत गर्द हैं और उन दहशत गर्दों की हुकूमत है इंडिया के अंदर, और डे वन से यही है, जितने मर्जी महजब बन जाएं, मोदी साहब तो मोदी साहब ही हैं ना, तो लिहाजा उन्होंने वही कदम उठाया। तो मेरी पहली तो इसके बारे में बड़ी क्लियर सी बात है कि ये वाक़या होने के बाद हुकूमत की तरफ से तो एक ढील ढाल होती है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ISPR ने एक प्रॉम्प्ट एक्शन किया है और इसके अंदर इंडिया की इन्वॉल्वमेंट ऑब्वियस है और उन्होंने उस चीज़ को ऑब्वियस तरीके पे बयान भी कर दिया। अब दूसरी बात यह है कि हुकूमत को भी इसके अंदर एक आगे बढ़ता हुआ रोल, मतलब मोदी साहब को सेव करने के बजाय मोदी साहब को एक्सपोज करने वाला रोल जो है वो हुकूमत को अदा करना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर साहब को इसको तनकीद ज़रूर कर, इस पे ज़रूर उन्होंने हमदर्दी का इजहार करना चाहिए, लेकिन जो जालिम इसमें मुलविस हैं उनके खिलाफ तो मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर को भी बोलना चाहिए, उनके पार्टी हेड मियां नवाज शरीफ साहब को भी बोलना चाहिए, बल्कि पूरी पॉलिटिकल सीन में इसको बोलना चाहिए। और अगला नुक्ता जो मैं इसमें कहना चाहूँगा कि हुकूमत को चाहिए कि अब देखें, जंग बंद नहीं हुई, जंग अभी जारी है। अब जो सीज़ फायर हुआ है वो हुआ है, लेकिन उन्होंने अपना पुरानी जंग जो पहले वो कर रहे थे और हम उनको डायरेक्टली एक्यूज नहीं किया करते थे, अब हम उनको डायरेक्टली एक्यूज, अफवाज अपनी जगह पे अभी नहीं गई, वो अफवाज भी अपनी जगह पे पूरी तरह नहीं गई, और दूसरी तरफ से उन्होंने अपने जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं उनको पाकिस्तान के अंदर दोबारा एक्टिवेट कर दिया। इसके लिए जो तकाजा है, मुझे वो नहीं समझ आ रही कि हुकूमत वो तकाजा क्यों नहीं पूरा करी। इसमें हुकूमत को फौरी तौर पे कौमी यकजहती का मुजाहरा करना चाहिए। देखें, इंडिया ने डेलीगेशंस बनाए हैं, उसमें उन्होंने अपोजिशन को भी डाला है, हमने डेलीगेशंस बनाए हैं, हमने सिर्फ हुकूमत को डाला है। मतलब ये है कि जितना आप नेशनल यूनिटी का मुजाहरा करेंगे उतना आप कौम को भी एतबार देंगे और दुनिया को भी आप एक होलिस्टिक रिएक्शन शो करेंगे पूरी कौम की तरफ से। सर्वे के जरिए कोई नंबर्स को आगे पीछे करना फिर भी नहीं होते, उसके वो भी यही बता रहे हैं कि पूरी कौम इस मामले पे मुत्तफिक है। हुकूमत क्यों नहीं मुत्तफिक होती कि वो एक यूनाइटेड जो ऑफेंसिव ले पूरी कौम की तरफ से, और पूरी कौम की जो, और कोई इसमें उसके लिए तैयार नहीं। और मैं तो बल्कि अपोजिशन के बिहाफ पे ये कहना चाहूँगा कि फौरी तौर पे अपोजिशन को नेशनल यूनिटी मूवमेंट जो है मुहिम को लॉन्च करना चाहिए, और इर्रिस्पेक्टिव ऑफ के हुकूमत क्या करती है, अपोजिशन को दहशत गर्दी के खिलाफ एक मजबूत मौक़िफ़ लेके कौम को मुत्तहिद करने के लिए मैदान में आना चाहिए, और ये वक्त की ज़रूरत है आबिर साहब। और ये बिल्कुल आपने सही कहा कि ये जी जनाब दुरानी साहब, ये इस बात की दोबारा निशानदही आई, याद दहानी कराई गई है कि इंडिया ने वैसे ही कह रखा हुआ है कि उनका ये जो ऑपरेशन सिंदूर है ये खत्म नहीं हुआ, ये सीज फायर को वो पॉज कह रहे हैं कि ये पॉज है। इसका मतलब ये है कि वो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ऑपरेशन है। हाँ, ये निशानदही करता है कि वो जंग के मैदान में, क्योंकि हमारे से उनको हजीमत बर्दाश्त करनी पड़ी है, उनके 6 तैयारे गिर गए हैं, जंग के मैदान में नहीं लड़ सकते, वो हमें दाखिली जंग के अंदर ये पीठ के पीछे वार करने का ये इस दफा हरबा इस्तेमाल करेंगे। और बिल्कुल जिस तरह आपने कहा कि हम ये जीती हुई जंग जो है इसको बरकरार रखने के लिए ज़रूरी है कि अपना एक इन हाउस इन ऑर्डर करें। और आप ये बिल्कुल तसलसल के साथ कई महीनों से, साल डेढ़ से ये कह रहे हैं कि ये बड़ा ज़रूरी है कि इस वक्त ठीक है हमने ये जंग जीत ली, 2 लोगों का वलवला मौजूद है, ये इस वक्त फराख्तली भी दिखानी चाहिए और कौमी तकाजा भी है कि ये याद दहानी है कि अभी खतरा टला नहीं है, कल को हमें ये बड़ी लड़ाई लड़नी है। तो उसके लिए भी जो खास तौर पे PTI को इसके अंदर भी शामिल करना और इमरान खान के लिए भी फराख्तली दिखाना कि उनके जो कम अज़ कम वैसे भी इंसानी हकूक़
के तकाजे जो होते हैं वो कैदियों के भी होते हैं, वो पूरे करने चाहिए। फैमिली से मुलाकात, वकला की वो मुलाकातें और ट्रांसपेरेंसी लाने के अलावा कोई हर्ज नहीं है कि अगर पेरोल पे बाहर ला के उनको भी एपीसी में शामिल किया जाए, और जिस तरह आप कह रहे हैं कि डेलीगेशंस का हिस्सा बनाया जाए पीटीआई को, ये बहुत जरूरी होगी। क्या कहेंगे? देखिए, मैं आमिर साहब देखें, एक तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ऑपरेशन सिंदूर जो है ना, वो संदूर जो उन्होंने अपने फौजियों को लगाया था, वो तो बेचारे खुद संदूर बन गए। अब वो संदूर उन्होंने दहशतगर्दों को लगा के उनको लॉन्च कर दिए, और ये आप उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र वो रिकॉर्ड पे हैं कि वो ये कह चुके हैं कि ये वो हिकमत अमली है जिसके ज़रिए वो पाकिस्तान के खिलाफ अपनी जंग को कर रहे हैं। इस दाखिली जंग में उनको लगा कि वो कामयाबी हासिल कर रहे हैं। उसके बाद उन्होंने हौसला पकड़ के कोशिश की कि बाकायदा जंग के ज़रिए हमें वो करें, इंटिमिडेट करें और हमें दबाएं। उसमें उनको मुंह की खानी पड़ी, शिकस्त हुई, तजलील हुई। तो ये अब आपको भी, हमें सबको अंदाज़ा है कि इस वक्त भारत जो है वो दहशत गर्दी पे अपनी इन्वेस्टमेंट को मैनी फोल्ड बढ़ा देगा। मुझे कम इम्कान है कि वो बॉर्डर पे आके आपको चैलेंज करे, मुझे ज़्यादा इम्कान है कि वो दहशत गर्दी के ज़रिए अपने आप को रीअसर्ट करेगा, और हमें ये चीज़ उसके चेहरे पे, उसकी दहशत गर्दी के खिलाफ पूरी कौम को खड़ा करके ही हम इस चीज़ को आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन तो ऐसा पूरी कौम तो तब खड़ी होगी ना जब सियासी यकजहती होगी। अभी आमिर साहब ने जिस तरफ इशारा किया, आज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ये कह रहे थे कि हमने पीटीआई के लोगों को इसलिए भी शामिल नहीं किया क्योंकि जंग के दौरान कुछ लोगों का नाम लिए बगैर उन्होंने कहा कि जी भारतीय मीडिया पे उन्होंने जैसी गुफ्तगू की और हमें ये डर है कि वो बाहर जाएंगे तो वो पाकिस्तान की बजाय जो अपना केस है उसको लेके बात को आगे बढ़ाएंगे, इसलिए हम ये रिस्क नहीं ले सकते। देखें, ये तो वो बात है ना कि जो बड़ों को जेब नहीं देती। फिर तो लोग ये भी कहते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब ने बयान ही नहीं दिया मोदी के खिलाफ। हाँ। तो फिर वो भी एक फिर ऑब्जेक्शन है। तो इस लिहाज से ये वाली बातें जो हैं ये तकसीम की बातें, और ये सिर्फ इंडिया के फायदे की हैं, ये हमारे फायदे की नहीं है। हमारे फायदे की बात यह है कि तमाम लीडर, मैं आपको आज कहता हूं, मैं जीडीए के बिहाफ पे आपको यकीन दिलाता हूं कि पूरा जीडीए जो है वो इस सबसे पहले पीर साहब पगाड़ा ने कहा कि जी हर हुर जो है वो अपनी फौज के पीछे खड़ा हो जाए। मतलब ये है कि कौम तो कौम है, आप कौम को जो है पार्टी बनाना चाह रहे हैं, और आप पार्टी भी, मैं अगर एक इस वक्त ये तजवीज़ दूंगा कौमी मफाद के अंदर कि हुकूमत सिर्फ उनका हक है जिनकी गैर मुल्क में जायदादें ना हो। हुकूमत सिर्फ उनका हक है जिनके तमाम मफादात पाकिस्तान में मौजूद हों। आप जब ऐसे लोगों को लाते हैं, वो ज़ाहिरी तौर पे तो बहुत खुशामद करते हैं, लेकिन हकीकत में वो झुके हुए होते हैं उन मुल्कों के और उन ताकतों के सामने जो ताकतें जिनके कब्ज़े में उनकी जान होती है। वो तोतों के सामने झुके होते हैं जिन तोतों में उनकी जान होती है। उनकी जान वही है जहाँ उनका माल है, उनकी जान वही है जहाँ उनकी जायदाद है। अब ये सिपाही की कुर्बानी, ये फौजी की कुर्बानी, ये अवाम की कुर्बानियाँ, जिनके नतीजे में कौन था वो पायलट, कौन थे वो नौजवान जिन्होंने के एक मोस्ट सुपीरियर टेक्नोलॉजी ऑफ द वेस्ट को उन्होंने तजलील का निशान बना दिया। और आज आपको पता है, आपके एक इकदाम की वजह से जो पाकिस्तान के जवान पायलट्स ने अंजाम दिया और फौजियों ने अंजाम दिया, उसकी वजह से पूरी दुनिया का जो बैलेंस है डिफेंस ट्रेड का, उसके ऊपर इफेक्ट आ रहा है। कोई मामूली बात नहीं है। और ये दुनिया इस चीज़ को मान रही है कि ये स्किल्स की वॉर थी, ये वॉर स्किल्स के ज़रिए पाकिस्तान के जवानों ने जीती है। तो लिहाजा इस स्किल के बावजूद वो लोग जिनकी सारी स्किल्स जो है इस मुल्क को लूटने में अब तक लगी रही है, उन स्किल्स को ये हक नहीं दिया जा सकता कि वो पाकिस्तान के अंदर मजीद तकसीम के लिए कुछ भी करें। इसके लिए कौम को बिल्कुल समझ, जो बंदा तकसीम की बात करे उसको समझना चाहिए कि वो किसी और के लिए कर रहा है,